आपने एक दो तीन बार आपने कहा है कि समरी फॉर्म में कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में भगवान का कॉन्सेप्ट के ऑल परवेडिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। आप समराइज कर सकते हैं? या तीन चार लाइन में बताएं। बुद्धिज्म में जो इनिशियल बुद्धिज्म में आत्मा परमात्मा का कोई डिस्कशन नहीं है। तो ना आत्मा परमात्मा वो मानते नहीं है। ठीक है। तो परमात्मा नाम का कोई चीज है ही नहीं। जैनिज्म में परमात्मा शब्द है, ध्यान रखिए। द वर्ड परमात्मा इज देयर, बट वो परमात्मा वो नहीं जो हिंदू धर्म के हिसाब से, अर्थात जो क्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर है, ऑल परवेशिव है, तो जो है। तो वहां परमात्मा किसको कहते हैं जैनिज्म में? जो साधु आत्मज्ञान को पा जाते हैं, कैवल्य उनके लिए शब्द है कैवल्य, अर्थात एनलाइटनमेंट को पा जाते हैं, वो परमात्मा कहलाते हैं। जैसे तीर्थंकर से हैं ना, जो उनके को होते हैं वो परमात्मा है। तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ए पोटेंशियल टू बिकम परमात्मा, ये जैन थ्योरी है। तो वो उस परमात्मा को नहीं मानते हैं जिसको हम भगवान ईश्वर के रूप में मानते हैं। इसीलिए जैनिज्म में किसकी पूजा होती है? तीर्थंकरों की, है ना। तीर्थंकरों की पूजा होती है। और हिंदुइज्म में तो जानते हैं, वो तो हम डिस्कशन कर रहे हैं परमात्मा क्या है। आचार्य जी, जिस मनुष्य को या आदमी को आत्मज्ञान हो जाता है या परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उसका कुछ कोई लक्षण है, कोई पहचान सकते हैं उस आदमी को ऐसे, क्या क्या? हम्म हम्म जैसे आप गीता के सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, ये सारे चीजें उसकी सिम्टम है क्या? सुखे दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा। जो सुख में उछले नहीं, दुख में टूटे नहीं, ना कोई राग है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है ना। जो ना कोई गुस्सा है, मतलब जो, जैसे वो अर्जुन पूछते हैं ना, जो सवाल आपने पूछा कि अर्जुन ने उसको इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछा। उन्होंने पूछा कि वो जो आत्मज्ञानी वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे जाने के आत्मज्ञानी है। तो कृष्ण जो डिटेल में बताया कि वो ऐसा, उसका कोई अपना पराया नहीं, कुछ भी मिल जाए, खाना पीना, किसी में उसको कोई ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, ना निंदा से फर्क पड़ता है ना प्रशंसा से, ना सुख से फर्क पड़ता है ना दुख से, किसी भी चीज से जो ऊपर उठा हुआ होता है। बाकी यही है तो, है डिस्क्रिप्शन तो है। गुरुजी, ऐसे पूछना था कि जो अहंकार कहते हैं, मतलब जो सृष्टि उत्पत्ति में प्रकृति पुरुष महत अहंकार और हम्म, अभिमान अहंकार जो हमें होता है, वो एक ही हम्म। है? वो क्या है एग्जैक्टली? वो कंफ्यूजन है बिकॉज ऑफ द टर्मिनोलॉजी। हम्म। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, एक ही वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग लिटरेचर में, हम्म। अलग अलग मीनिंग में यूज होता है। इसी तरह जो अहंकार है, जो अहंकार हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ईगो, एरोगेंस, इस सब का, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब जो अहंकार हम क्रिएशन की प्रोसेस में यूज करते हैं, हम्म। जरूरी नहीं कि यूनिवर्स की क्रिएशन की प्रोसेस में प्रकृति, महतत्व, अहंकार, तन्मात्रा, इवन हमारे आपके जो, हम भी आपकी जो पैदा होते हैं माँ के गर्भ से भी, उसकी भी यही प्रोसीजर होता है। वो अहंकार का लिटरेरी मीनिंग वहां आपको लेना पड़ेगा। अहम मतलब आई, कार मतलब नेस, आई नेस। देखिए इसको ऐसे समझिए, कोई भी चीज जब क्रिएट होता है ना, एक तो वो अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्ट में आता है। हम्म। उस प्रोसेस में जो बिगिनिंग पॉइंट है, जहां उसकी सत्ता, एग्जिस्टेंस, वो अहंकार लेवल की है। ऐसे इसको ऐसे समझिए कि ह्यूमन बीइंग के सेंस में जो कंसेप्शन से पहले हर व्यक्ति तो, जो माता पिता के रजवीर आदि तो हैं ही, आत्मा भी है। पर कंसेप्शन हम किसको कहते हैं? जब जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चा ठहरना, मतलब गर्भ, उसी को गर्भाधान कहते हैं। द मोमेंट वो गर्भाधान हुआ, अर्थात बच्चे की पहली एग्जिस्टेंस रजवीर्य के मिलने के साथ जो हुआ, जिसके
जिसके बाद फॉर्मेशन होगा, शेप डेवलप होंगे। जो शेप डेवलप होने से पहले और नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस को आना, दैट स्टेज इज कॉल्ड अहंकार। अभी शेप बना नहीं है, पर वो फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनिफेस्टेशन एग्जिस्टेंस में आ गया। इसी तरह जब यूनिवर्स बनता है तो प्रकृति तो अनमैनिफेस्टेड और इनविजिबल फॉर्म में होता है। जो पुरुष और परमात्मा प्रकृति का जो जब परमात्मा चाहते हैं एको हम बहुश्याम या सृष्टि करना है, तो वो प्रकृति में जो हलचल होता है, अब वो मिक्स होता है, सत्व रजत तमो गुण की एक एक कॉम्बिनेशन बनता है, जिसको कहते हैं एजिटेशन, आगे पीछे होते हैं। उस प्रोसेस के बाद जो पहला स्टेप होता है प्रोसीजर, वो तो महतत्व है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। उस प्रोसेस से जब जब फाइनल स्टेज पर आता है, पर स्टिल देयर इज नो शेप, पर एग्जिस्टेंस में आ चुका है, दैट स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड अहंकार। सो ये एक टर्मिनोलॉजी है, जो हमारी मेंटल साइकोलॉजी के साथ कोई लेन देन नहीं है। अहंकार एक साइक है, एक एक स्टेट ऑफ माइंड है। एक वर्ड दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दो अलग अलग मीनिंग में यूज हुए। जी हाँ, बोलिए आचार्य जी, बोलिए। हाँ ये मेरा प्रश्न कुछ प्रैक्टिकलिटी में था। ये चैप्टर 3 में जब हम बोलते हैं कि if you enjoy what has been given to you by God and you do it without sharing, without offering anything in return, then you are doing a sin. Okay? Day-to-day life में can you give some example as to how we can do that, how we can share with the gods? You know, खाना खा रहे हैं, रोज खाते हैं, अब खाना किसको ऑफर करेंगे? Okay, or anything else, what I can share with the others, you know, which I'm offering to the God, you know. आप बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की, जो आता है यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्वो। यज्ञ के बचे हुए चीज को खाने वाले पाप से मुक्त होते हैं, और जो अकेला खाता है वो अकेला Right. पाप खाता है ना, बिना। अच्छा, तो इसको लिटररी नहीं लीजिए कि खाना खाते समय आप किसी को देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक है, वो भी एक कल्चर है कि लोग खाना खाने से पहले थोड़ा बैकयार्ड में रखते हैं, वो हमारे फैमिली ट्रेडिशन में होता है, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर ये श्लोक वो बातें नहीं कर रहा है। वो सिर्फ इतना कहना चाहता है, जो भी आप कमाते हो, उस कमाई का जो भी आपकी अर्निंग है, पका हुआ मतलब नॉट कुकिंग, यहाँ पकाने का अर्थ है जो जो भी आप कमाते हो, वट एवर यू अर्न, उसका कुछ हिस्सा आप दूसरों के लिए आपको देना, यही है यज्ञ का बचा हुआ खाना। और जो बचे आप इसको खाते हैं, और यकीन मानिए आपको पता नहीं है तब भी आप ये करते रहे हैं। बदमाश से बदमाश आदमी भी ये यज्ञ करता रहा है, क्योंकि मोस्टली क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के कारण काफी सेल्फ सेंटर्ड लोग आ चुके हैं। मोस्टली लोग जो कमाते हैं वो सिर्फ खाते नहीं है। आप टैक्स देते हो ना सरकार को, वो टैक्स क्या है? कभी कभी क्या होता है कि हम जानबूझ के नहीं, मजबूरन हमें यज्ञ करना पड़ता है। जो सरकार टैक्स ले जाते हैं वो यज्ञ, वो आपका यज्ञ ही है, पर वो आपसे जबरदस्ती करवाया जाता है। जब आप दुकानों में सामान खरीदते हो उसमें टैक्स ले लिया जाता है, वो जबरदस्ती यज्ञ होता है, शेयर करते हैं। बाकी जो बचा कुचा है आप अकेले नहीं खाते हो, आपके पत्नी होते हैं, पति होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनको लिए खर्च करते हैं। फिर आपके रिश्तेदारों के सुख दुख में, शादी ब्याह में, है ना, उसमें भी आप करते हैं। आप मंदिर वगैरह में भी जाके डोनेट कर। आम इंसान इसी तरह की तो खर्च करते हैं ना, हम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड की बात ना करें। सो नोइंगली अननोइंगली एवरी ह्यूमन बीइंग डज दिस वर्क। और इसी से ही, जो उसी श्लोक के अगला श्लोक में कहा, इसी से ही सोसाइटी सरवाइव करता है, इसी से ही कॉस्मोस सरवाइव करता है। अगर हमारी सोसाइटी सरवाइव किया हुआ है
इसीलिए कि हर कोई कुछ ना कुछ अपनी कमाई का हिस्सा एक ब्रोडर ईज के लिए यूज करता है। इसका अर्थ नहीं कि जो आप खाना वाना है वो पड़ोसी को देकर फिर खाएं। तो जो 11 का भी जो है वो देव शब्द, अगेन यू आर कंफ्यूजिंग विद देव मतलब गॉड और समथिंग, नहीं। अर्थात हमने उसमें देव शब्द के भी डिस्क्राइब किया था कि वो नेचर के एलिमेंट्स हो, हवा पानी आकाश धरती हो, ह्यूमन बींग के हिसाब से माँ बाप या ऐसे लोग हों, इन सबके साथ ही हम शेयर करते हैं। इन सबके लिए करना, इनकी भलाई के लिए सोचना, इनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, यही यज्ञ है। और इससे होता क्या है, जो 11 श्लोक आप कह रहे हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह। आप इस तरह की एक्टिविटी से उनको खुश करते हैं, और जब वो खुश होते हैं वो आपको खुश करते हैं। सपोज आप पानी का केयर करते हैं, है ना, नहीं, तो पानी भी आपका केयर करता है। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आता है, अब आज इंडिया में जाकर के पंजाब में देखो, महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में देखो, जिस जिस एरिया में एग्री इंडस्ट्री है, जिन्होंने भी पानी को एक्सप्लॉइट किया अपनी फायदे के लिए, पानी को रेस्पेक्ट नहीं किया, वो सब आज पानी के लिए तरस रहे हैं। तो जब आप देवताओं का ख्याल नहीं रखोगे, देवता आपका ख्याल नहीं रखते हैं। यूपी में गंगा, जहां गंगा बहती है, जब गंगा को आपने गंदी की, अब वो गंगा पीने के लायक जल नहीं रहा, तो रहते तो गंगा के किनारे तब भी पानी आपको नहीं मिलती, बिकॉज यू डिडंट टेक केयर ऑफ द वाटर, सो वाटर डजंट टेक केयर ऑफ यू। सो ये क्या कह रहा है, तुम देवताओं का ख्याल रखो। देवता मतलब मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है उसी कंटेक्स्ट में। आप माँ बाप आपके ख्याल रखेंगे जब आप छोटे थे, जब आप बड़े हो जाते हैं आप अपने बूढ़े माँ बाप की ख्याल रखें। ये साइकिल है, यही कह रहा है, तुम देवताओं का ख्याल रखो, देवता तुम्हारे ख्याल रखेंगे। दिस इज ए साइकिल। आप कहेंगे माँ बाप के कॉन्टेक्स्ट में क्या साइकिल हुआ, मैं अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखूं, आप अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखेंगे और बच्चों का ख्याल रखेंगे। तो आपके बच्चे जब यंग बड़े होंगे, तो वो आप जब बूढ़े हो जाएंगे वो आपका ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों को ख्याल रखेंगे। तो इट्स ऑलवेज साइकिल। जो साइकिल को तोड़ता है, वो कम्युनिटी हो, इंडिविजुअल हो या फैमिली हो, वो डिस्ट्रॉयड होता ही होता है, वो बर्बाद होता है। सो इसकी जो 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 एक ब्रोडर सेंस में ये यज्ञ कॉन्सेप्ट को गीता की समझने की जरूरत है। इससे आप इसकी इन नटशेल इसकी सिंपल मीनिंग है, आप अपने आप में कुछ नहीं है। जब तक आप सोचेंगे कि आई एम पार्ट ऑफ द होल कॉस्मस, आपकी एक्टिविटीज उसी तरह नहीं करेगा, तो ना आप सरवाइव कर पाओगे, ना कॉस्मस सरवाइव करेगा। तो इट्स बेटर है कि म्यूचुअल है ना, गिव एंड टेक के हिसाब से जिए, तो सब खुश रहे, आप भी खुश। ये उसका भाव है। तो वहां देवता का अर्थ वो वाली पूजा अर्चना से सेंस में गीता में नहीं है, ठीक है ना। ये आचार्य जी वो कंटिन्यू जो आपने कहा जैन और बुद्धिस्ट के बारे में, दे डोंट बिलीव गॉड द क्रिएटर, so how do they explain the creation really? You know, I mean, there is any, do they go that far or they just drop it really completely? क्रिएशन के बहुत सारे फिलॉसफी है। तो जो जैन या बुद्धिस्ट हैं, जो परमात्मा भगवान के रूप में नहीं मानते, उनके लिए यूनिवर्स इज ए नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस। So no one need to create it, no one need to destroy it. It's automotion. It's always in the automotion. इवन जो कर्म फल है, देखिए बौद्ध और जैन भी कर्म पुनर्जन्म मानते हैं, पर वो मानते हैं इससे ऑटोमोशन में होता है। कर्म अपने आप वो संस्कार क्रिएट करता है, वो संस्कार ऑटोमेटिक, वो अपने जैसे आपके ऑटोमेटिक मशीन आजकल होते हैं, तो उसको ऑटोमोशन मानते हैं। तो उनका मानना है कि इसके लिए किसी चेतन की जरूरत नहीं है। हाँ गुरु जी, मेरा प्रश्न जो है वो गीता के तीसरे चैप्टर में है। जब श्री कृष्ण महाराज उन्होंने डिस्क्राइब किया अर्जुन को, टेंडेंसीज ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑल क्रीचर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर, अपनी प्रकृति के हिसाब से वो बिहेव करते हैं। लेकिन उसी समय उन्होंने बताया कि काम क्रोध के उसमें आकर के सब भ्रष्ट हो जाता है। तो बेसिकली वेयर डज ही शो कि मतलब हाउ
टेंडेंसीज तो हैं, तो हम तो उस चीज को लेके हमारा जन्म हुआ, हम तो सब लेके आए हुए हैं उसको, तो उसको बदलना, ट्राई टू चेंज, कैसे उसको चेंज करें, उसके बारे में उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बताया। जब जब वो उसमें आता है कि जो आपकी टेंडेंसीज या एटीट्यूड्स हैं वो नेचुरल है, प्रकृति से होता है, उसका ये अर्थ नहीं कि वो इटर्नल है, उसका ये अर्थ नहीं कि ये यूनिवर्स क्रिएशन से पहले होता है। इसका सिर्फ इतना अर्थ है, जो आपकी प्रारब्ध है, जो आप कर्म करते हैं, उसकी जो सबकॉन्शियस मेमोरीज क्रिएट होते हैं, वही सबकॉन्शियस मेमोरी आगे जाकर प्रारब्ध बनते हैं। वो प्रारब्ध क्या है? वही टेंडेंसी, एटीट्यूड, टैलेंट के रूप में कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में कन्वर्ट होते हैं। एक्चुअली वो आपके ही पुराने एक्सपीरियंस का ही एक रिजल्ट है। आपको पता नहीं ना कि आप कौन से जन्म में क्या थे, नहीं थे, आप तो पैदा हुए। और आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आपको लालच आता है या नहीं आता है, जो भी आपके अंदर आता है, आपको लगता है मैंने तो कुछ, मैंने ये तो मेरे इतना ये तो आता है, मैं क्या करूं। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं वहां कि ये जो आपको आता है वो आप क्रिएट नहीं करते हो, वो आपकी टेंडेंसी या जो भी एटीट्यूड वो ऑलरेडी वहां इनबिल्ट होकर आता है। इससे ये गलत गलत नहीं समझना, क्योंकि ये प्रकृति से पैदा हुआ है कि तो ये कंट्रोल या हटा नहीं जा सकता, नहीं। जिसका भी ओरिजिन है उसका विनाश संभव है। जो इटर्नल है उनको छोड़ दें, जो भी चीज बनता है, जिसका भी कोई कॉज है, वो तो नष्ट हो ही सकता है, क्योंकि ये कर्मज है। ध्यान दीजिए, उसमें भी, गीता में भी ये कर्मज शब्द आया है। ये जो कर्मज है, कर्मज मतलब ओरिजिन ऑफ योर, फ्रॉम योर कर्माज, है ना। कर्मा मतलब पास्ट जो भी चीजें हैं। ठीक रखिए, ये निष्काम क्या होता है, अनासक्त योग क्या होता है? यही कि आप जब कर्म करते हुए अगर उसमें अनासक्ति, डिटैचमेंट ले आते हैं, निष्काम ले आते हैं, तो फिर वो कर्म फिर नए संस्कार नहीं बनाएंगे। तो नए संस्कार नहीं बनाएंगे तो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। पुराना का क्या होगा? पुराना का कुछ कर नहीं सकते, आपको उसमें डील करना पड़ेगा। आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इसको एलाबोरेट कर सकते हैं, या आप उसको जैसा है वैसा कर सकते हैं, आप इसको सप्रेस कर सकते हैं। यू कैन, जो कुछ आप कर सकते हैं आपके अभी के व्यवहार के कारण, पर आपको 100% आपको मिटा नहीं सकते। ये तो है एक जनरल स्टेटमेंट। गीता एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, एक बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल वे में सल्यूशन देना चाहता था कृष्ण वहां 3rd चैप्टर में। वो कह देते हैं आप उसमें फोकस मत करो कि आपको गुस्सा आता है, आपको वो आता है, आपको ये आता है, इसको कैसे फिक्स करो। आपको फोकस करना है कि ये होते क्यों है, मतलब इसको, इनके ट्रिगर पॉइंट कौन है। तो कहते हैं ट्रिगर पॉइंट है काम एष, क्रोध एष। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो तुम्हारे बुरे चीजों को करने के लिए ट्रिगर करते। सबकॉन्शियस मेमोरी तो सबके अंदर पड़ा हुआ है, पर वो कब आते हैं बाहर? जब कहीं कोई उसको पॉजिटिव इकोसिस्टम मिलता है या ट्रिगर पॉइंट मिलता है। अब ट्रिगर, सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है बुरे काम करने के लिए? आपकी लालच, आपकी इच्छाएं, आपकी एम्बिशन। तो आपको अगर कभी भी काम करना है अपनी बुराइयों पर, तो वर्क ऑन योर कामना, क्रोध, है ना। ये 2 पर काम करोगे, बाकी चीजें हो भी तो भी आपको नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि बिना कामन, बिना जो आपकी जो बाकी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यूजफुल तो होते हैं। ऋषियों को भी गुस्सा आता है, गुस्सा करना बुरी बात नहीं है। वो ऋग्वेद में गुस्से के लिए 2 शब्द आता है, एक मन्यु, एक क्रोध या कोप। कहते हैं मन्यु तो जरूरी चीज है। मन्यु क्या है? भाई सपोज आपके कोई दुनिया में कहीं कोई अधर्म हो रहा है, कोई, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप कैसा साधु है, ऋषि है, ज्ञानी है, विद्वान है, क्या है कि सामने पाप हो रहा है, पाप देखकर आपके अंदर कुछ एजिटेशन होगा ना। वो एजिटेशन भी गुस्सा ही है, और ये जरूरी चीजें हैं। गुस्सा तो आपके अंदर रहेगा, पर अगर आपकी कामना कंट्रोल में है तो फिर आपकी बाकी चीजें वो पॉजिटिव चैनलाइज हो जाएंगे। अगर कामना आपकी बहुत गड़बड़ है तो वही चीजें नेगेटिव होंगे और वो आपको नुकसान करेगा। फोकस आपकी होनी चाहिए काम एष क्रोध एष।
यही तुम्हारे शत्रु हैं, बाकी सारे तो जस्ट तलवार। देखो, तलवार, गदा, मिसाइल, एटम बम, ये खतरनाक नहीं है। इनको इनको आप अच्छे में भी यूज कर सकते हो, बुरे में भी यूज कर सकते हो। ये खतरनाक कब होते हैं? जब तुम्हारी इच्छा खतरनाक होती है। जो चलाने वाला, ये अच्छे भी हो जाते हैं जब तुम्हारी इच्छा अच्छी हो जाती है। तो ये जो हमारे सेंसुअल चीजें हैं, है ना, जो कुछ भी आप समझते हैं कि जो कुछ हम करते हैं, तो ये अच्छा या बुरा नहीं है। ये अगर कामना से कनेक्टेड होते हैं, जिस तरह की कामना होगी वो उस तरह के बिहेव करते हैं। तो कृष्ण का वहां पॉइंट था, तो इंस्टेड ऑफ किया वर्किंग ऑन ऑल दो, जो तलवार, गदा और मिसाइल, वर्क ऑन द इंटेंशन, यार कामना और इच्छा। अगर आप इच्छा पर काम कर पाए, वो सब वैसे ही आपके वो रहेंगे। पर आप, क्योंकि वो तो प्रकृति जो है आपके ही प्रारब्ध से बने हैं, पर वो देन दे विल बी हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टेड ऑफ कि आपका बर्बाद करे। एक माफिया को गुस्सा है, एक चोर को गुस्सा है, वो कितना बड़ा नुकसान कर देगा। पर ऋषि को गुस्सा है ना, माँ बाप को गुस्सा आता है बच्चों पर, जेन्युइन गुस्सा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई आप कहीं से लड़ाई करके आए बच्चों पर गुस्सा होता रहे, पर बच्चों का जो एक 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 जो फादरली या मदरली नेचुरल गुस्सा है, इट्स ए गुड थिंग, ये पॉजिटिव सेंस में होता है। पर वही माँ बाप अगर किसी दूसरे इंटेंशन, दूसरे चीजों से ओवरवेल्म्ड होकर गुस्सा करें, देन दैट इज डेंजरियस। गुस्सा अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सिंपल सा है। हम ये कृष्ण को कहते हैं योगेश्वर कृष्ण। योगेश्वर वो एकदम तो नहीं ना बन गए थे, वो पहले कुछ और भी थे ना। तो हाउ डू वी reconcile his previous life with the life of योगेश्वर? I mean, is there any difference कि भाई पहले वो कहते कहते वो कुछ ये करता था, वो लड़कियों के साथ जाता था वो, so it's the same guy, same कृष्ण के, ये all of a sudden he became a योगेश्वर and he was nothing else before that. तो ये कुछ confusion है मेरे दिमाग में। हाँ, तो कृष्ण के जो अलग अलग रूप, अलग अलग डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, वो अलग अलग लिटरेचरों में मिलता है। जिस लिटरेचर में कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, महाभारत, उसमें कृष्ण का ये साइड नहीं, कहीं दूर दूर तक इस पर कोई बात नहीं कि गोपी, राधा, या जो भी जो बचपन की जो छिड़खानियां, ये Yeah. महाभारत में नहीं है। महाभारत की अकॉर्डिंग कृष्ण एक महान योगी है, वीर हैं, तपस्वी हैं, फिलोसोफर हैं। जिन ग्रंथों में, पुराण आदि में कृष्ण को ये सब चीजें बताया गया, वहां कृष्ण को योगी नहीं बताया है, ये ध्यान देने की जरूरत है। वहां कृष्ण को योगेश्वर नहीं कहा, वहां कृष्ण को भगवान कहा, भगवान का अवतार कहा। तो जिस ग्रंथ में कृष्ण को योगी के रूप में बताया, वहां उसकी ये सब जो उसकी नेगेटिव चीजें नहीं मिलेगा। जहां कृष्ण के बारे में ये सब चीजें मिलता है, उस लिटरेचर में कृष्ण को योगी नहीं कहा, उसको भगवान, अवतार, लीला के रूप में बताया। सो इट्स ए टू डिफरेंट लिटरेचर्स, आप इनको मिलाइए मत। इसीलिए एक बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े क्या, आप सब जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जो इन्होंने वंदे मातरम लिखा, आनंद मठ उपन्यास लिखा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक बुक है बंगाली में, आजकल वो तो बीच में मिल नहीं रहा था, अभी इंग्लिश में भी वो मिलने लगा है ट्रांसलेशन, श्री कृष्ण या ऐसा कुछ है। तो उसकी कंक्लूजन में जो उन्होंने लिखा अलग चीज है, पर जो कंक्लूजन में बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछा सोसाइटी को, मतलब कि ये हिंदू हैज टू डिसाइड उनको कैसा कृष्ण चाहिए। गीता का प्रवचन देने वाला कृष्ण चाहिए, या गोपियों के कपड़े उतारने वाला कृष्ण चाहिए। पांडवों का साथ देने वाला कृष्ण चाहिए, या राधा के साथ लीला करने वाला कृष्ण चाहिए। ये हिंदुओं को डिसाइड करना है कि उनको गदाधारी कृष्ण चाहिए या माखन चोर कृष्ण चाहिए। ये हिंदुओं को डिसाइड करना है कि उनको दूत बन के जाने वाला कृष्ण चाहिए या यशोदा मैया का लाडला कृष्ण चाहिए। ऐसे उन्होंने कम से कम ऐसे 10-15 क्वेश्चन कंक्लूजन में पूछा है। ये हिंदुओं को
ये डिसाइड करने की जरूरत है आपको किस टाइप के कृष्ण चाहिए। मिक्स आप नहीं कर सकते, और कोई महाभारत में मिक्सचर नहीं है, हरिवंश पुराण में मिक्सचर नहीं है। तो आप या तो हरिवंश पुराण वाले कृष्ण चाहिए तो वो आपकी मर्जी है, आपको या तो महाभारत वाला कृष्ण चाहिए, आपकी मर्जी है। पर आपको ये डिसाइड करना चाहिए आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। कृष्ण चरित्र करके है किताब जो मेरी, कृष्ण चरित्र या कृष्ण चरित्र, या तो उसका नाम है कृष्ण चरित्र। ठीक 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 बोला, उन्होंने बंगाली में लिखा था, तो इसकी जो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल रहा होगा। गुरुजी, और किसी को हाँ एक या सवाल बोलिए। पूछना था कि महाराष्ट्र में 5 संत हो गए 800-900 साल पहले, जिन्होंने बहुत गहरे और बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, जिसको हम पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी वो ट्रेडिशन मतलब वो खत्म हो गया क्या? जैसे महाराष्ट्र में हुए वैसे पूरी इंडिया में भी हो गए होंगे उस समय में। 5 संत जो हुए, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामदास, 5 संत। नियति जी, हर स्टेट में मिडिवल एज में बहुत सारे महापुरुष आए, आचार्य आए, कोई सोशल रिफॉर्म किया, कोई रिलीजियस रिफॉर्म किया, कोई नई चीजें लाई, वो सब आते गए। तो क्या है कि टाइम बदलता रहता है, लोगों का टेस्ट बदलता है, लोगों का नेचर बदलता है, सोसाइटी बदलता है, तो हर एक का एक पीरियड होता है। वो चीजें तो वो लोग तो रहते हैं, उनका भूख रहता है। जो पॉपुलैरिटी जो है ना, पॉपुलैरिटी हमेशा बदलता रहता है। उसका कारण है कि उसका कारण है सबसे बड़ा मार्केटिंग। अब नए बाबा आ गए, नए बाबाओं की नई मार्केटिंग हो गई, तो पुराने कितने भी अच्छे हो क्या हो बैक में चले जाते हैं। आप तो महापुरुषों की बात करते हैं, भगवान पीछे चले जाते हैं। मतलब कभी विष्णु मंदिरों में विष्णु पूजे जाते थे, अब विष्णु हट गए, उनकी जगह कृष्ण आ गए, राम आ गए। अब कृष्ण, फिर ऐसा समय आ फिर कृष्ण के साथ रुक्मिणी पूजे जाते थे, रुक्मिणी की मूर्ति हटाई दी गई, नॉर्थ इंडिया में राधा आ गई। बात समझ में आती है, राधा कृष्ण आ गए। फिर राम हट गए, अभी 50-60 साल से पहले अब राम मंदिर की जगह ज्यादा अब हनुमान मंदिर में जाने लग गए, तो हनुमान भक्त थे वो अब भगवान बन गए। अब हनुमान मंदिर के कंपैरिजन अगर कोई सबसे बड़ा आज के डेट में पॉपुलर है, वो आपके शिरडी साईं बाबा बन गए। फिर शनि शनि ग्रह था, अब 50 साल पहले तो शनि ग्रह होता था, खतरनाक होता था, लोग उसको डरते थे। अब शनियों का मंदिर बन गया, अब सरसों का तेल बिकने ज्यादा बढ़ गया। बात है कि जब आपके भगवान ही बदल जाते हैं, तो महापुरुषों की तो क्या बात करें, वो तो बेचारे संत है, वो क्या कर सकते हैं। तो हिंदुओं में तो बीमारी है, वो 10, 15, 20, 25 साल से ज्यादा किसी को टॉलरेट कर ही नहीं सकते। भगवान तक भी नहीं टॉलरेट कर सकते, तो वो बाबाओं की क्या बात करे। कोई हिंदू 25-30 साल से ज्यादा एक भगवान को टॉलरेट कर ही नहीं सकता। उसको 25-30 साल में नया भगवान चाहिए ही चाहिए, बाबा भी नया चाहिए, सब नया चाहिए। इसी तरह का हमने पिछले 500-1000 साल से ट्रेंड बना रखा है। तो इसीलिए महापुरुष पीछे आज जो फेमस हैं, आप देखो 100-200 साल के बाद 50-5 उनको भी कोई पूछने वाला होगा, क्योंकि फिर नए बाबा नए भगवान आ चुके होंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं, जब आप पिछले 1000 साल की हिंदू धर्म की हिस्ट्री देखते हैं, 500-700 साल की लोगों की नेचर को देखते हैं, आपको समझ में आता है हिंदुओं में कितनी अधोपतन हो चुका है, गिरावट हो चुका है ना। अभी राम रहीम, आशा राम, अब जब ये लोग पॉपुलर है तो कौन पूछे तुकाराम को, कौन पूछे नाना देव को। और महाराष्ट्र में तो वैसे ही शनि और ये शिरडी बाबा, गणपति, ये आजकल छाए हुए हैं नए भगवान के रूप में। तो आपको वेट करना पड़ेगा 20-25-30 साल, अगला कौन महाराष्ट्र में भगवान आते हैं। बंगाल में आजकल काली और दुर्गा माता, रामकृष्ण परमहंस बंगाल में भगवान है, मतलब आपके लिए संत हो सकते हैं। ये नए भगवान बने हुए हैं, तो यू हैव टू वेट एंड वॉच कि 20-25 साल में अलग अलग स्टेट में कौन कौन नए नए भगवान, कौन कौन नए नए संत आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।